हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका होस्ट इलेक्ट्रिकल इंजीनियर फरहान अली। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम INVT इन्वर्टर के P1 ग्रुप के बारे में तफसीली डिस्कस करेंगे। ये इसके स्टार्ट स्टॉप कमांड के हवाले से है कि अगर इस इन्वर्टर की पावर ऑफ हो जाए, दोबारा ऑन हो, तो ये किस तरह से अमल करे, या इसको जब रन की कमांड दी जाए, स्टॉप की कमांड दी जाए, तो ये इसको किस तरह से कंट्रोल करे। तो इस ग्रुप में जाने के लिए सबसे पहले आपने प्रोग्राम का बटन प्रेस करना है। आप जैसे ही प्रेस करेंगे आपके सामने ये ग्रुप्स आ जाएंगे। आपके सामने कोई भी ग्रुप आ सकता है, P2, 3, 4, 5 कोई भी। तो आपने ये अप एंड डाउन एरो कीज को इस्तेमाल करते हुए P1 ग्रुप में आ जाना है। इंटर का बटन प्रेस करें, आपके सामने आ गया P1.00। तो आप इंटर प्रेस करेंगे तो आपके सामने इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो आप वैल्यू को चेंज करने के लिए अप एंड डाउन एरो कीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपने जो भी वैल्यू सेव करनी है उसके लिए इंटर का बटन प्रेस करेंगे तो वैल्यू सेव हो जाएगी। इसी तरह इसका नेक्स्ट पैरामीटर आ जाएगा P1.0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ ये P1.00 ये पैरामीटर किस लिए है। तो दोस्तों, ये देखिए P1.00 ये पैरामीटर स्टार्ट मोड के लिए है। अगर आप इसकी वैल्यू को ज़ीरो रखकर इंटर का बटन प्रेस कर देंगे तो इसका मतलब है डायरेक्ट स्टार्ट, मोटर स्टार्ट फ्रॉम 0 हर्ट्ज विद रैम्प, यानी कि मोटर अपनी 0 फ्रीक्वेंसी से 50 फ्रीक्वेंसी तक चलेगी। लेकिन ये आपने उस वक्त इस्तेमाल करना है अगर आप फ़ैन या मोटर वगैरह को चला रहे हैं, तो आपने इसको ज़ीरो रखना है। 1 फॉर DC ब्रेकिंग स्टार्ट, मोटर स्टार्ट आफ्टर अप्लाइंग DC ब्रेक, यानी कि ये क्या है कि पहले स्टार्ट में चेक करेगा और मोटर को रोकेगा। अगर आपकी मोटर पहले चल रही है तो ये क्या करेगा, उसको पहले रोकेगा और उसके बाद ये उसको चलने की कमांड के हिसाब से चलाएगा। ये 1 आपने उस जगह पर रखना है जहाँ पर आप किसी मोटर को रिवर्स या फॉरवर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसा कि अगर आपने कोई 3 फेज़ वॉशिंग मशीन बनाई है या कोई भी ऐसा सेटअप जिसमें आप रिवर्स या फॉरवर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि रिवर्स के बाद जब मोटर रुकेगी तो ये DC ब्रेक लगाकर उसको पहले रोकेगा, मोटर रुकने के बाद दोबारा से उसको दूसरी डायरेक्शन में चलाएगा। उसके बाद आप इसकी वैल्यू को 2 फीड कर सकते हैं। 2 फीड करने का मतलब ये है कि अगर मोटर पहले से ही तेज़ स्पीड से रुक रही है या चल रही थी, मोटर चल रही थी लेकिन आपने इसको फिर दोबारा से रन की कमांड दे दी, मतलब पहले आपने मोटर को रोकी। कुछ मोटरें ऐसे होती हैं जो काफ़ी देर तक घूमती रहती हैं, हैवी लोड वगैरह वाली, तो फिर क्या है, आपने दोबारा से रन की कमांड दी तो वो फिर उसी जगह से उसी स्पीड को पकड़कर आगे फिर दोबारा अपनी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी तक लेके जाएगा। यानी कि ज़ीरो आपने वहाँ पर फीड करना है अगर आप चाहते हैं ज़ीरो से स्टार्ट ले और मैक्सिमम अपनी फ्रीक्वेंसी तक जाए। 1 वहाँ पर के पहले मोटर को रोके, यानी कि रिवर्स फॉरवर्ड के लिए। 2 वहाँ पर, यानी कि मोटर अगर चल भी रही हो आप रन की कमांड दे तो उसी फ्रीक्वेंसी को पकड़ते हुए, यानी कि अगर 10 फ्रीक्वेंसी पर पहले घूम रही थी तो 10 से ही आगे चलना शुरू कर दे, ज़ीरो से बल्कि स्टार्ट ना ले। तो ये इसकी कुछ एग्जांपल्स भी हैं, नीचे मैं आपको बता दूं कि पंप या फ़ैन के लिए आपने इसकी वैल्यू P1.00 की 0 रखनी है। रिवर्स या फॉरवर्ड मशीन के लिए आपने 1 रखनी है। और अगर फ्लाई व्हील या हैवी मशीनरी है तो आपने 2 रखनी है, ताकि जिस स्पीड पर वो चल रही हो उसी फ्रीक्वेंसी को पिक करके वो आगे उसको चलाना शुरू कर दे। तो ये तो था इसका पैरामीटर P1.00। इसके बाद इसका जो नेक्स्ट पैरामीटर है P1.00, ये स्टार्टिंग फ्रीक्वेंसी है। तो इसकी रेंज आप 0 से लेकर 10 हर्ट्ज तक जो है ना वो फीड कर सकते हैं। अगर आपने कोई नॉर्मल लोड चलाना है, जैसे कोई पंप है, फ़ैन है, तो आपने इसकी फ्रीक्वेंसी को 0 हर्ट्ज रखना है। लेकिन अगर कोई हैवी लोड है, यानी कि स्टार्टिंग में, तो फिर आपने यहाँ पर 2 से 5 हर्ट्ज रख सकते हैं। यानी कि फिर क्या होगा, आपका इन्वर्टर 0 फ्रीक्वेंसी से स्टार्ट नहीं लेगा, बल्कि 5 अगर आपने फीड की है तो 5 फ्रीक्वेंसी से लेगा। जब 5 फ्रीक्वेंसी से लेता है तो उस वक्त आपके वोल्टेज वगैरह जो होते हैं वो 0 की निस्बत ज़्यादा होते हैं आउटपुट के, जिसकी मदद से क्या होता है, आपका इन्वर्टर ट्रिप नहीं होता। लेकिन आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने 5 हर्ट्ज से ज़्यादा इसको फीड नहीं करना। अगर हाई वैल्यू आप फीड करेंगे तो इस पर इन्वर्टर पर हो सकता है कि ओवर करंट का फॉल्ट आए। इसकी फीडिंग आपने किस तरह से करनी है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो अब हम आ गए हैं इन्वर्टर पे। ये P1 ग्रुप, इंटर का बटन प्रेस करें, P1.01 इंटर का बटन प्रेस करें। तो ये शिफ्ट का बटन आप प्रेस करें। तो मैंने आपको बताया था कि आपने इसकी वैल्यू को 5 हर्ट्ज से ज़्यादा नहीं रखना। तो फ़र्ज़ करें हम इसको 5 कर देते हैं, फिर शिफ्ट का बटन प्रेस करता हूँ और इसको 0 करके इंटर का बटन प्रेस कर देता हूँ।
अब P1.01 की वैल्यू 5 हर्ट्ज मैंने रखी है, तो इसका मतलब क्या है, जैसे ही इसको रन की कमांड दी जाएगी तो ये 0 फ्रीक्वेंसी से स्टार्ट नहीं लेगा, बल्कि क्या करेगा, 5 फ्रीक्वेंसी से चलना शुरू करेगा और आपकी जो हैवी ड्यूटी मोटर है उसको आसानी से चलाएगा और ट्रिप नहीं होगा। लेकिन अगर आप 5 फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा चलाएंगे तो इसके ऊपर ओवर करंट का फॉल्ट आ सकता है। इसके बाद जो नेक्स्ट पैरामीटर है वो है P1.02 स्टार्टिंग फ्रीक्वेंसी होल्ड टाइम। यानी कि आपने ये वाली जो स्टार्टिंग की फ्रीक्वेंसी है अगर 5 हर्ट्ज फीड की है तो ये कितने टाइम तक उसको होल्ड रखे। अगर आपने पंप या फ़ैन वगैरह को इस्तेमाल करना है तो 0 सेकंड रखें। अगर आपने हैवी कन्वेयर वगैरह का इस्तेमाल करना है तो आपने 1 से 3 सेकंड तक ये टाइम फीड कर देना है। यानी कि इससे क्या होगा कि जो आपने स्टार्टिंग की फ्रीक्वेंसी फीड की थी 5 हर्ट्ज तक, वो क्या करेगा, पहले 2 से 3 सेकंड तक उसको 5 हर्ट्ज तक होल्ड रखेगा और उसके बाद आपको मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी तक इन्वर्टर लेके जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पैरामीटर है P1.03 डीसी ब्रेकिंग करंट। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि अगर आप रिवर्स फॉरवर्ड या हैवी ड्यूटी मोटर इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके लिए डीसी ब्रेकिंग जो है ना वो सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर आप उसकी परसेंटेज में करंट रेटिंग फीड करेंगे, P1.03 डीसी ब्रेकिंग करंट। तो ये इसकी जो वैल्यू है की रेंज है 0 से 150% तक है। अगर आप नॉर्मल मोटर इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि आपने नॉर्मल फ़ैन या पंप वगैरह चलाना है, तो आप इसको 0 रखें। लेकिन अगर आपने क्या करना है, कोई हाई वैल्यू कोई हैवी ड्यूटी मोटर इस्तेमाल कर रहे हैं या रिवर्स फारवर्ड मोटर चला रहे हैं, आप चाहते हैं कि पहले मोटर रुके फिर उसके बाद दोबारा स्टार्ट ले, तो उसके लिए क्या करना है, आपने 20 से 40% इसकी वैल्यू फीड कर सकते हैं। तो क्या होगा, अगर मोटर आपकी रिवर्स चल रही है और आपका स्टॉप हुई है तो क्या करेगी, ये डीसी ब्रेकिंग करंट यानी कि डीसी ब्रेक पहले उस मोटर को रोकेगा, लेकिन ये इसका करंट कितना हो, 20 से 40%। इससे अगर आप ज़्यादा रखेंगे तो आपकी मोटर जो है वो ओवरहीट रख सकती है, आपकी मोटर ओवरहीट हो सकती है। तो आपने ये डीसी ब्रेकिंग करंट की वैल्यू 20 से 40% के बीच फीड करनी है। इसको किस तरह से फीड करना है, उसके लिए आपने ये प्रोग्राम का बटन प्रेस करें, इंटर का बटन प्रेस करें, P1.03 इंटर का बटन प्रेस करें और यहाँ पर आप इसको परसेंटेज में फीड कर सकते हैं। मतलब फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पर 40 ही फीड कर देता हूँ, इंटर का बटन प्रेस कर दें तो ये मेरी जो वैल्यू है इस वक्त 40% फीड हो चुकी है। और यही जो डीसी करंट आपने यहाँ पर फीड किया है 20 से 40%, ये डीसी ब्रेकिंग टाइम है कि ये वाला जो करंट है कितने टाइम के लिए, यानी कि कितना टाइम तक ये डीसी ब्रेक लगाए और मोटर को रोके। तो आप ये टाइम यहाँ पर फीड कर सकते हैं P1.04 पैरामीटर में, जिसकी जो आप 1 से 3 सेकंड तक टाइम रख सकते हैं। उसके बाद आ जाता है P1.05 एक्सेलेरेशन डी एक्सेलेरेशन मोड, यानी कि 0 अगर आप फीड करते हैं तो लीनियर रैंप के लिए और 1 है कर्व रैंप के लिए। ये P1.05 के लिए है। इसी तरह नेक्स्ट पैरामीटर है P1.06 स्टॉप मोड के लिए है, यानी कि आप इन्वर्टर पर अगर स्टॉप की कमांड देते हैं तो ये डी एक्सेलेरेशन स्टॉप, यानी कि आपने जो डी एक्सेलेरेशन टाइम फीड किया है उस हिसाब से मोटर को ऐसा ऐसा 50 से लेकर 0 फ्रीक्वेंसी तक लेके आएगा। अगर आपने 10 सेकंड का टाइम फीड किया है तो 50 से 0 तक आने में 10 सेकंड लेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर 1 फीड कर देते हैं तो ये फ्री रन। इसका मतलब ये क्या है कि इसकी पावर जो है वो इन्वर्टर अपनी पावर तो ऑफ कर लेगा, लेकिन इसको ब्रेक लगा के रोकेगा नहीं, बल्कि मोटर जो घूम रही है ऐसा 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 अपनी स्पीड खुद ही कम करके रुकेगी फ्रीली, वरना ये रन करेगी। यानी कि अगर आप 0 फीड करते हैं तो डी एक्सेलेरेशन स्टॉप जो आपने डी एक्सेलेरेशन टाइम फीड किया है उस हिसाब से रुकेगी। अगर आप 1 करेंगे तो या इन्वर्टर अपनी पावर तो ऑफ कर देगा, लेकिन मोटर खुद ही आहिस्ता आहिस्ता रुकेगी। उसके बाद जो नेक्स्ट पैरामीटर आ जाता है P1.07 स्टार्टिंग फ्रीक्वेंसी आफ्टर डीसी ब्रेकिंग, कि जब ये डीसी ब्रेकिंग आपने इस्तेमाल की है ऑप्शन, डीसी ब्रेक से आपकी जो मोटर है वो रुक गई है, तो उसके बाद उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो, कितनी फ्रीक्वेंसी से स्टार्ट ले। यानी कि अगर आपने कोई हैवी ड्यूटी या हैवी मोटर इस्तेमाल की है जिसके ऊपर लोड स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा होता है, तो जब ये ब्रेक लगा के रुकेगी तो दोबारा अगर 0 हर्ट्ज से चलेगी तो क्या होगा कि हो सकता है आपका इन्वर्टर ट्रिप कर जाए। तो यहाँ पर आप उसकी फ्रीक्वेंसी फीड कर सकते हैं 10 हर्ट्ज तक। अगर आप हैवी मोटर इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप 10 हर्ट्ज तक इस्तेमाल कर सकते हैं कि क्या होगा,
रिवर्स चल रही थी मोटर, इसने डीसी ब्रेक से इन्वर्टर ने उसको रोका है। उसके बाद उसको फॉरवर्ड चलाने के लिए ये 0 हर्ट्ज से नहीं चलाएगा बल्कि फिर 10 हर्ट्ज से चलाना शुरू करेगा ताकि मोटर को बआसानी चला सके और आपका इन्वर्टर ट्रिप ना हो। उसके बाद नेक्स्ट पैरामीटर है P1.08 वेटिंग टाइम बिफोर एक्शन। ये वो टाइम है अगर आप चाहते हैं कि आपने इस इन्वर्टर को रन की कमांड दी है और उसके कितने देर बाद ये चले, यानी कि PLC वगैरह से आप इसको कंट्रोल कर रहे हैं तो यहाँ पर आप टाइम डिले सेट कर सकते हैं 3 से 5 सेकंड। यानी फिर आपको PLC से अगर रन की कमांड दे के तो ये तकरीबन 3 सेकंड के बाद इसको चलाना शुरू करेगा। उसके बाद है स्टॉप कंडीशन आफ्टर पावर लॉस। अगर पावर चली जाती है, किसी वजह से पावर ऑफ हो जाती है, तो ये इन्वर्टर क्या करे, किस तरह से स्टॉप करे। 0 स्टॉप, 1 कॉस्ट स्टॉप, 2 ऑटो रीस्टार्ट। तो अगर आपने ऑटो रीस्टार्ट वाली ऑप्शन करनी है तो उसके लिए P1.14 को भी, जो P114 पैरामीटर है उसको भी इनेबल करना है, वो बाद में मैं आपको बताऊंगा। 0 स्टॉप बंद करे, 1 कॉस्ट स्टॉप। कॉस्ट स्टॉप का मतलब ये होता है कि इन्वर्टर अपनी पावर बंद कर देता है, मोटर जैसे मर्जी आराम से आहिस्ता आहिस्ता जो भी है अपनी स्पीड के हिसाब से खुद ही रुके। 0 जो होता है उसको फ़ौरन स्टॉप करे, यानी कि फ़ौरन से डीसी ब्रेक लगा के उसको बंद करने की कोशिश करे अगर अचानक पावर चली जाती है। तो ये आपने अपनी मोटर के हिसाब से रखना है। मैं तो कहता हूँ आप इसको 0 रखें। अगर आप चाहते हैं कि पावर ऑफ के बाद ये दोबारा ऑटो पे चल जाए तो आपने ये इसको 2 फीड कर देना है ऑटो रीस्टार्ट के लिए, लेकिन उसके साथ ही आपको पैरामीटर नंबर 1.14 भी अनेबल करना पड़ेगा। उसके बाद P1.10 पैरामीटर जो है स्टॉप फ्रीक्वेंसी टू रीच व्हेन स्टॉप कमांड इज़ गिवन, कि जब इसको स्टॉप की कमांड दें तो ये किस फ्रीक्वेंसी पर, यानी कि 0 या 1 से 2 हर्ट्ज जो भी आप फीड करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर फीड कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है P1.11 स्टॉप रैम्प टाइम टू डिएसिलरेट टू स्टॉप रैम्प पंप या फैन 5 to 10 सेकंड कन्वेयर। ये आप वो स्टॉप का जो है रैम्प टाइम यहाँ पर फीड कर सकते हैं। अगर आप पंप या फ़ैन वगैरह जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं तो 5 से 10 सेकंड, अगर कन्वेयर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो 20 से 30 सेकंड में, यानी कि ये करें। उसके बाद है लो फ्रीक्वेंसी एक्शन। ये एक समझने वाली बात है। ये जो पैरामीटर है P1.12, अगर आपने जो फ्रीक्वेंसी वहाँ पर फीड की हुई है अगर उससे किसी वजह से इसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाए तो फिर ये इन्वर्टर क्या करे। उसके लिए अगर आप 0 यहाँ पर फीड कर देते हैं P1.12 पर तो इसका मतलब है कीप रनिंग, यानी कि मोटर आपकी चलती रहेगी। अगर किसी वजह से आपकी मोटर की फ्रीक्वेंसी आपकी लोअर फ्रीक्वेंसी से कम हुई है तो मोटर चलती रहेगी। 1 है फॉर स्टॉप मोटर। अगर आपने यहाँ पर इसकी वैल्यू को 1 फीड करके एंटर का बटन प्रेस कर दिया तो जैसे ही फ्रीक्वेंसी लो होगी तो क्या होगा, ये मोटर को स्टॉप भी करवाएगा और इन्वर्टर ट्रिप होके उसके ऊपर एरर आ जाएगा। लेकिन अगर आप 2 फीड कर देंगे तो इसका मतलब ये है कि आपका इन्वर्टर की आउटपुट तो बंद हो जाएगी लेकिन मोटर आपका इन्वर्टर स्टैंड बाई मोड में खड़ा रहेगा। आप जैसे ही इसको दोबारा रन की कमांड देंगे तो ये चल जाएगा, यानी कि एरर कोई नहीं आएगा, ट्रिप नहीं होगा। सिर्फ क्या होगा, आउटपुट की फ्रीक्वेंसी बंद हो जाएगी अगर आप 2 फीड करते हैं। अगर 1 फीड करते हैं मोटर को रोकेगा भी और ट्रिप होकर उसके ऊपर एरर भी आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पैरामीटर है P1.13 रीस्टार्ट डिले टाइम, यानी कि रीस्टार्ट होने में कितना डिले टाइम ले। अगर फ़र्ज़ करें कि आपने मोटर को स्टॉप किया था उसके बाद दोबारा से रन करना चाहते हैं तो फ़ौरन रन ना हो बल्कि कुछ टाइम ले, तो उसके लिए आप यहाँ पर टाइम फीड कर सकते हैं 5 से 10 सेकंड हैवी मशीन के लिए। अगर नॉर्मल वगैरह पंप है तो आप उसके लिए 0 सेकंड रखें, क्योंकि आप जब चाहें ऑफ़ कर सकते हैं और ऑन कर सकते हैं, उसके लिए आपको कोई डिले टाइम की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ये वो पैरामीटर आ गया P1.14 जिसका मैंने पहले जिक्र किया था कि पावर ऑफ ऑटो स्टार्ट, यानी कि अगर आप चाहते हैं जब आपके इन्वर्टर की पावर किसी वजह से बंद हो और उसके बाद जैसे ही पावर आए मोटर को आप ऑटो पे स्टार्ट करना चाहते हैं तो 1 कर दें इसकी वैल्यू, तो ये क्या होगा कि मोटर दोबारा से ऑटो पे स्टार्ट हो जाएगी, खुद ही चलना शुरू कर देगी। मसलन फ़र्ज़ करें आपने कोई एग्जॉस्ट फ़ैन वगैरह के साथ इस इन्वर्टर का इस्तेमाल किया हुआ है, किसी वजह से बिजली गई है, पावर ऑफ हुई है, तो जैसे ही पावर दोबारा आएगी तो ये एग्जॉस्ट फ़ैन को दोबारा से ऑटो पे चला देगा।
लेकिन अगर आप इसकी वैल्यू P1.14 की 0 रखेंगे, इसका मतलब ये है कि ये इन्वर्टर दोबारा से खुद से इस मोटर को नहीं चलाएगा, आपको दोबारा से इसको रन की कमांड देना होगी। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट पैरामीटर P1.15 पावर ऑन डिले आफ्टर पावर ऑन बिफोर मोटर रन्स। यानी कि जैसे ही इन्वर्टर की आपने पावर ऑन की है तो मोटर को स्टार्ट करने से पहले अगर आप कुछ डिले टाइम फीड करना चाहते हैं तो यहाँ पर फीड कर सकते हैं। नॉर्मल मोटर के लिए आप 0 रखें, और अगर आपने मल्टीपल यानी कि ज़्यादा मोटर्स का इस्तेमाल किया है तो आप 5 से 20 सेकंड यहाँ पर फीड कर सकते हैं। तो इसके बाद हम बढ़ते हैं इसके लास्ट पैरामीटर की जानब, जो है कि P1.16 पावर ऑन टर्मिनल स्टेटस चेक। ये भी एक समझने वाला पैरामीटर है कि अगर आपके इन्वर्टर की पावर ऑफ हुई थी या आपने ऑफ़ की थी, उसके बाद पावर को ऑन किया है तो टर्मिनल स्टेटस को चेक करे या ना चेक करे। यानी कि इसके नीचे ये वाले जो टर्मिनल्स वगैरह लगे हुए हैं, अगर इसके ऊपर PLC से कोई रन की कमांड आ रही है या और भी कोई फॉल्ट की या कोई कमांड आ रही है तो ये इसको चेक करे या ना चेक करे। तो अगर तो आप चाहते हैं कि ये इसको चेक करे तो आपने यहाँ पर 1 फीड कर देना है, लेकिन अगर आप नॉर्मल रनिंग कर रहे हैं तो आपने 0 फीड करें। अगर आप PLC वगैरह की मदद से इस इन्वर्टर को चला रहे हैं तब उस सूरत में आप इसको 1 करें। P1.16 ये टर्मिनल की चेकिंग का स्टेटस है। आप पावर ऑन करेंगे तो ये अपने टर्मिनल को चेक करेगा, अगर इसके ऊपर कोई रन की कमांड वगैरह आई हुई है तो ये मोटर को ऑटो पे चला देगा। तो उम्मीद करता हूँ मेरी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर किसी पैरामीटर के बारे में आपको समझ ना लगी हो तो आप उसके बारे में मुझे कमेंट कर सकते हैं ताकि मैं आपको मज़ीद डिटेल के साथ उसके बारे में बता सकूं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और अच्छे से कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। आप मुझे इजाज़त दीजिए, अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।